हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, वर्ड पावर मेड इजी से आज हम पहुंच गए हैं सेशन नंबर 3 पर। जैसे जैसे सेशन इसका आगे बढ़ रहा है, समझो आपके लिए उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता जा रहा है। बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्लासेस आपको यहाँ पे मिलनी शुरू हो जाएंगी। वोकेबलरी का एक अच्छा सा लेवल आप लोगों के पास तैयार हो जाएगा गाइस। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप लोगों ने बुक कंप्लीट कर ली एग्ज़ाम से पहले, तो आप लोगों के वोकेबलरी का लगभग 50% वर्क फिनिश हो चुका होगा, कम से कम 50% वर्क। यस गाइस, सो थोड़ा सा ध्यान से, लापरवाही के साथ नहीं, थोड़ा समझदारी के साथ काम कीजिएगा। और जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इस तरह तो पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। मैं वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ा रहा हूँ गाइस। मैं चाहता तो इसको वैसे ही पढ़ा सकता था अपने अंदाज में भी, लेकिन नहीं, मेरे को अच्छा लगा कि मैं इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊँ, जिससे कि मैं आपको यहाँ पे एक एक वर्ड क्लियर करता हुआ चलूँ। यस, यूट्यूब पर से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर पहले से ही वीडियो अपलोड कर रखे हैं, लेकिन उनकी वीडियोस में यही कमी है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स को क्लियर करा, लेकिन उसको बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाए। यहाँ बहुत अच्छे से डिफाइन करने के लिए मैंने ये तरीका अपनाया। भले ही मेरे को कम लोग देख रहे हैं, लेकिन जो लोग देख रहे हैं वो बहुत खुश नसीब हैं, ये समझ लीजिए आप। बस इतना बेहतरीन तरह से यूट्यूब पर इस बुक का किसी ने भी अभी तक डिस्क्रिप्शन नहीं दिया होगा। बच्चों, आज बात करेंगे सेशन 3 की ओरिजिन्स एंड रिलेटेड वर्ड्स। कुछ वर्ड्स और उनका ओरिजिन, उनसे जुड़े हुए कुछ वर्ड्स, किस तरह से वर्ड बनते हैं, लाइक किस तरह से आप लोग वर्ड्स को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे। आज यहाँ पर उसको पढ़ेंगे। कह रहा है कि डिपेंड्स हाउ यू टर्न, आप किस तरह से टर्न होते हैं, यानी कि आपकी फीलिंग्स, आपकी बातचीत, आपकी चुप रहने का तरीका, आप किस तरह से टर्न हो रहे हैं समय समय पर। उसने 3 वर्ड का इस्तेमाल किया, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। यस, ये तीनों आपके लैटिन वर्ब वर्टो से बने हैं। वर्टो मतलब टर्न होना, वर्टो मतलब टर्न होना। इफ़ योर थॉट्स आर कॉन्स्टेंटली टर्न इन वर्ड, अगर आपकी थॉट इन वर्ड कॉन्स्टेंटली टर्न हो रही हैं तो आप हैं इंट्रोवर्ट। क्या हैं आप? इंट्रोवर्ट, यानी कि चुप रहने वाला, जो अपनी फीलिंग को, अपनी बातों को सिर्फ और सिर्फ अपने मन में ही रखे, उसे बोल सकते हैं आप इंट्रोवर्ट। यानी कि अब आपके आगे देखें, इफ़ योर थॉट्स आर कॉन्स्टेंटली टर्न इन वर्ड्स यू आर इंट्रोवर्ट, आउटवर्ड तो एक्सट्रोवर्ट, एंड बोथ डायरेक्शंस एम्बीवर्ट। अगर बाहर की तरफ को, यानी कि अगर आप बात को, अपने दिल की बात को बाहर कह पा रहे हैं तो आप एक्सट्रोवर्ट हैं, और अगर आपके अंदर ये दोनों क्वालिटी हैं तो आप एम्बीवर्ट हैं। द प्रीफिक्स एम्बी, एम्बी का मतलब है बच्चों बोथ, यानी कि दो। कभी भी किसी वर्ड से पहले अगर एम्बी आ जाए तो समझो बात हो रही है वहाँ पे एम्बी, यानी कि दो की। इज ऑल्सो फाउंड इन एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बी मतलब दो, डेक्स्ट्रस आपका एक लैटिन भाषा का ही वर्ड है। डेक्स्ट मतलब होता है बच्चों राइट हैंड को, और डेक्स्ट्रस मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को राइट हैंड की तरह ही यूज़ कर सके, उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। सो बच्चों, क्या था पुराने समय में, अगर कोई व्यक्ति लेफ्टी पैदा हो जाता था तो उसको अपशगुन माना जाता था। क्या माना जाता था बच्चों? उसको अपशगुन। यस, तो यहाँ पे अलग से वर्ड था लेफ्ट हैंड के लिए भी, सिनिस्टर। यहाँ पे राइट हैंड के लिए डेक्स्टर्स। एम्बीडेक्स्टर्स यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों से लिखने में एक्सपर्ट हो, यानी कि उसके दोनों हाथ राइट हैंड की तरह चलते हो। क्योंकि मोस्टली क्या है गाइस, अगर आप लोग राइट हैंडेड हैं तो आप राइट हैंड से ही लिख पाएंगे, और अगर आप लेफ्ट हैंड हैं तो आप लेफ्ट हैंड से ही लिख पाएंगे। लेकिन अगर आप दोनों हाथों से लिख पा रहे हैं तो आपको एम्बीडेक्स्टर्स कहा जाएगा। इस तरह से एबल टू यूज बोथ हैंड विद इक्वल स्किल, जो दोनों हाथ को अपने इक्वल स्किल से यूज कर सके। द नाउन इज एम्बीडेक्स्टरिटी, एम्बीडेक्स्टरिटी, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी ब्रैकेट में दिया गया है, एम्बीडेक्स्टरिटी। डेक्स्ट्रस मीन्स स्किलफुल। द नाउन, देखिए डेक्स्ट्रस जो है आपका एक स्किलफुल है, ये आया आपका नाउन डेक्स्टरिटी से, जिसका मतलब है स्किल। अगर आखिरी में OUS आ रहा है, एंडिंग OUS, तो कहलाएगा आपका एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा आपका? एडजेक्टिव, जैसे कि फेमस, डेंजरस, पेरिलस, etc। और अगर आखिरी में ETY आ रहा है तो वो कहलाएगा आपका नाउन। क्या कहलाएगा आपका वो? नाउन। जैसे कि डेक्स्टेरिटी, वैनिटी, क्वालिटी, सिंप्लिसिटी, एनेक्सिटी, और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं गाइस। स्पेलिंग क्वेश्चन, नोट दैट द लेटर फॉलोइंग द T in ambidextrous is R, but that is dexterous, the next letter is E। चलिए, dexter is actually the Latin word for right hand, यानी कि लैटिन वर्ड है, इस्तेमाल किया जाता है राइट हैंड के लिए। इन द एम्बीडेक्स्टर पर्सन, यानी कि एक एम्बीडेक्स्टर पर्सन वो जिसके दोनों हाथ राइट हैंड कहे जा सकें। बोथ हैंड्स आर राइट हैंड, सो टू स्पीक। द राइट हैंड is traditionally the more skillful one. It is only within recent decades that we have come to accept that lefties or southpaws are just as normal as anyone else, and the term left-handed is still used as a synonym of awkward. So
लेफ्टीज को जो है गाइस यहाँ पे अकवर्ड की तरह रखा गया है, यानी कि इसका अपोजिट कह सकते हैं आप इसको, यानी कि कह सकते हैं ना कि मतलब मैंने आपको बताया आपको थोड़ी देर पहले कि लेफ्टीज को जो है उस समय पर एक अभिशाप माना जाता था, वरदान नहीं तो अपशकुन माना जाता था उसको बहुत ज़्यादा। द लैटिन वर्ड फॉर द लेफ्ट हैंड इज सिनिस्टर, जो लैटिन वर्ड है लेफ्ट हैंड के लिए वो है सिनिस्टर। दिस सेम वर्ड इन इंग्लिश मीन्स थ्रेटनिंग, एविल और डेंजरस। यस, अ फर्दर commentary on our early suspiciousness of left-handed person, there may still be some parents who insist on forcing left-handed children to change with various unfortunate result to the child। यानी कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका बच्चा अगर लेफ्ट हैंडेड हो तो उसको वो फोर्स करते हैं कि वो अपना हैंड को चेंज करे और ज़बरदस्ती दबाव डलवा करके उसको वो राइट हैंडेड से काम कराने की कोशिश करते हैं। हालांकि गाइज ये एक गॉड गिफ्टेड है, इसको आप चेंज नहीं करवा सकते। जिस गाइज मेरी खुद की बहन भी एक लेफ्ट हैंडेड है, शादी हुई उसकी तो उसने राइट हैंड से खाना खाना शुरू करा बस, और कुछ नहीं, वो भी बड़ी मुश्किल से, अगर वो अकेली हो तो लेफ्ट हैंड से ही खाती है, राइट हैंड से उसने खाना खाना शुरू करा मुश्किल से, वो भी बाकी सारे काम उसके लेफ्ट ही से ही हैं। यस गाइज, तो जरा देखते हैं आगे। द फ्रेंच वर्ड फॉर द लेफ्ट हैंड इज गॉश, गॉश, गॉश। फ्रेंच वर्ड जो है लैटिन के लिए वो है आपका गॉश। एज यू वुड सस्पेक्ट when we took this word over into English, we invested it with an uncomplimentary meaning. Call someone gauche and you imply calumniousness, generally social rather than physical। यानी कि आप उसे कलमी, बच्चों कलम से एक वर्ड होता है आपका कलम से, जिसका मतलब होता है भद्दा या गंदा। अगर आप किसी को गौश कह रहे हैं तो इसका मतलब आप उसे भद्दा या गंदा कह रहे हैं। वी आर राइट बैक टू अवर एज ओल्ड मिसकॉन्सेप्शन दैट लेफ्ट हैंडेड पीपल आर लेस स्किलफुल देन राइट हैंडेड वंस। अगर हम लोग अपने पुराने उस पर चलें तो ऐसा माना जाता था कि लेफ्ट हैंडेड जो पीपल थे वो कम स्किलफुल होते थे, गुणवान होते थे राइट हैंडेड के मुकाबले। जबकि आज साइंस ने गाइस ये प्रूफ किया है कि जो लेफ्ट हैंडेड व्यक्ति हैं वो ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं किसी भी काम को करने में राइट हैंडेड के मुकाबले। उनके अंदर एक गुण एक्स्ट्रा देके भेजते हैं भगवान। अ गौश रिमार्क इज टैक्टलेस, अ गौश ऑफर ऑफ सिंपैथी इज सो बम्बलिंग एज टू बी एम्ब्रेसिंग। गौशरी is an awkward, clumsy, tactful, embracing way of saying things, of handling situations. The gauche person is totally without finesse. And the French word for the right hand is droit. एक और वर्ड है फ्रेंच में राइट हैंड के लिए, उसे बोलते हैं ड्रॉइट। क्या बोलते हैं इसको? ड्रॉइट, विच वी हैव यूज इन बिल्डिंग ओवर इंग्लिश वर्ड एड्रॉइट। नॉर्मली आप लोगों ने इसका यूज़ किया भी होगा, एड्रॉइट। यस, यानी कि स्किलफुल। मैंने कहा राइट हैंड मतलब स्किलफुल, ड्रॉइट मतलब स्किलफुल, एड्रॉइट मतलब स्किलफुल। Needless to say, adroit like dexterous means skillful, but especially in the exercise of the mental facilities like gauche, adroit, or its noun adroitness. Usually is used figuratively. The adroit person is quick-witted, can get out of difficult spots cleverly, can handle situations ignominiously. Adroitness is then quite the opposite of gaucherie. So बच्चों adroitness जो है गौशरे का अपोजिट है एक तरह का, क्वाइट अपोजिट यानी कि। तो ये थे वर्ड आपके कुछ यहाँ से। अब चलते हैं बच्चों लव, हेट और मैरिज पे। लव के लिए क्या लैटिन वर्ड यूज़ करते हैं, हेट के लिए क्या लैटिन वर्ड यूज़ करते हैं, और मैरिज के लिए क्या लैटिन वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे उसने कहा मिज़ेंथ्रोप, मिज़ोगाइनिस्ट और मिज़ोगैमिस्ट, ये लैटिन वर्ड है बच्चों। मिज़ो का मतलब होता है हेट, मिज़ो का मतलब होता है आपका हेट। द मिज़ेंथ्रोप हेट्स मैनकाइंड। बच्चों एंथ्रोप मतलब मानव जाति, एंथ्रोप मतलब मानव जाति। मिज़ेंथ्रोप का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी मानव जाति से नफरत करता हो। मिज़ोगाइनिस्ट हेट्स वुमा। मिज़ोगाइनिस्ट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से हेट करता हो। मिज़ो मतलब हेट, गाइनी मतलब महिला। मिज़ोगैमिस्ट मतलब शादी। मिज़ो मतलब हेट, गैमोज या गैमी मतलब शादी, जो शादी से नफरत करता हो। एंथ्रोप्स मैनकाइंड इज ऑल्सो फाउंड इन एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोप्स का मतलब मानव जाति से है, जिसका एक और वर्ड बनता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब पूरी मानव जाति का अध्ययन करने वाला। यस, उसी से बना एक और वर्ड आपका फिलैंथ्रोपिस्ट। बच्चों फिल बोलते हैं लव को, फिल मतलब लव, फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब मानव जाति को प्यार करने वाला। वन हु लव्स मैनकाइंड एंड शोज ईच सच लव बाय मेकिंग सब्सटेंशियल फाइनेंशियल contributions to charitable organization और by donating time और energy to helping those in need। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को फाइनेंशियल भी मदद करता हो, डोनेटिंग करके, एनर्जी से भी अपनी, मतलब हर तरह से मदद करता हो, उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। द रूट गाइनी वुमा इज ऑल्सो फाउंड इन गायनेकोलॉजिस्ट। जो रूट वर्ड है आपका गाइनी यानी कि वुमा के लिए, वो इस्तेमाल होते हैं ऐसे जैसे कि गायनेकोलॉजिस्ट यानी कि महिला विशेषज्ञ, द मेडिकल स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स फीमेल डॉक्टर्स, एंड द रूट गैमोज। आपका एक और वर्ड है बच्चों गैमोज। गैमो मतलब मैरिज,
अकर्स इन मोनोगैमी, मोनोगैमी मतलब एक शादी जिसने की हो, बिगैमी, बिगैमी मतलब जिसने 2 शादियां की हो, पेलेगेमी जिसकी 2 से अधिक शादी हो चुकी हो। एज वी विल डिस्कवर लेटर, मोनोज का मतलब होता है 1, बाई मतलब 2, पॉलिज मतलब मैनी यानी कि कई। सो मोनोगेमी इज द कस्टम ऑफ ओनली 1 मैरिज, यानी कि मोनोगेमी का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक शादी। बिगेमी का मतलब है एटमोलॉजी के हिसाब से 2 शादियां, और जो कि कानूनी तहत सही नहीं है, अनलॉफुल ऑफ कनेक्टिंग अनदर मैरिज विदाउट डाइवोर्सिंग वंस करंट लीगल स्पाउस। अगर आपने पहले वाली अपनी बीवी से तलाक नहीं लिया है तो आप दूसरी मैरिज नहीं कर सकते, ऐसा कानूनी तहत है फिलहाल अभी। एंड पॉलीगैमी बाय डेविएशन मैनी मैरिजेस, पॉलीगैमी का मतलब कई सारी शादियां करना। एंड देयरफॉर etymologically denoting plural marriage for either males or females, is current uses generally refer to the custom practice in earlier times by the Mormons and before them by King Solomon। तो बच्चों कुछ राजा महाराजा थे जिन्होंने कई सारे शादियां कर रखी थी, तो ये प्रथा उस टाइम पे चला करती थी। सो बच्चों पॉलीगैमी मतलब, पॉलीगाइनी मतलब कई प्लस या गायनी। व्हाट इफ अ वुमा, अगर एक महिला के एक से ज़्यादा हस्बैंड हो, अभी तक तो ये पुरुष के लिए था, अगर महिला के एक से ज़्यादा हस्बैंड हो, अ फॉर्म ऑफ मैरिज प्रैक्टिस इन द हिमालयाज माउंटेन ऑफ तिब्बत, तिब्बत के हिमालय माउंटेन में ये प्रथा है, दैट कस्टम इज कॉल्ड, उसे बोलते हैं पॉलीएंड्री। क्या बोलते हैं गाइस? पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री मतलब जिसके एक से अधिक हस्बैंड हो। बच्चों एंड्रो मतलब मेल, ध्यान देना गाइस। एंथ्रो मतलब पूरी मानव जाति, एंथ्रो मतलब पूरी मानव जाति, और एंड्रोज मतलब सिर्फ और सिर्फ मेल। यस, तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन आप अपने मन में ना पालें, यहाँ बिल्कुल बाहर निकले। एंथ्रो मतलब मानव जाति और एंड्रोज मतलब मेल। मेकिंग फ्रेंड्स विद सफिक्स, अब इनसे कुछ वर्ड्स बनाएंगे सफिक्स लगा करके, यानी कि पर्सन से कभी वो प्रैक्टिस करेगा फिर एडजेक्टिव बनाएगा। इंग्लिश वर्ड्स हैव वेरियस फॉर्म्स यूजिंग सर्टेन सफिक्स फॉर नाउन्स रेफरिंग टू पर्सन्स, अदर सफिक्स और प्रैक्टिसेस, एटीट्यूड्स, फिलोसफीज एटीसी एंड स्टिल अदर फॉर एडजेक्टिव। यानी कि बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जहाँ पे आप नाउन में लगा कर उसे एडजेक्टिव बना सकते हैं, वर्ब बना सकते हैं, प्रैक्टिस में ला सकते हैं, बहुत सारे हैं। जैसे कि पहला वर्ड है आपका मिज़ेंथ्रोप और मिज़ेंथ्रोपिस्ट, प्रैक्टिस में मिज़ेंथ्रोपी और एडजेक्टिव है इसका मिज़ेंथ्रोपिक। नेक्स्ट वर्ड है आपका मिज़ोगाइनिस्ट, यानी कि महिलाओं से नफरत करने वाला। तो यहाँ पे मिज़ोगाइनी और मिज़ोगाइनस और मिज़ोगाइनिस्टिक। गायनाकोलॉजिस्ट मतलब महिला विशेषज्ञ, गायनाकोलॉजी और गायनाकोलॉजिकल। मोनोगैमिस्ट मतलब एक शादी जिसने की हो, मोनोगैमी और मोनोगैमस। बाइगेमिस्ट मतलब जिसकी 2 शादियाँ हों, बाइगेमी और बाइगेमस। पॉलीगैमिस्ट मतलब जिसकी 2 से अधिक शादियाँ हो चुकी हों, पॉलीगैमी और पॉलीगैमस। पॉलीगाइनिस्ट मतलब महिलाओं से, सभी महिलाओं से नफरत करने वाला, कई महिलाओं से, तो पॉलीगाइनी और पॉलीगाइनस। पॉलीएंड्रिस्ट यानी कि एक से अधिक महिलाओं को, सॉरी पुरुषों की, एंड्रो मतलब पुरुष बच्चों, तो उसी से बना है आपका। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब मानव जाति से प्रेम करने वाला, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब मानव जाति का अध्ययन करने वाला। यू विल नोट दैट देन दैट IEST इज अ कॉमन सफिक्स फॉर अ पर्सन, Y is up for a practice and attitude, and IC और OUS for adjective। यानी कि कह रहा है कि अगर किसी के आखिरी में IEST आ रहा हो, किसी भी वर्ड के आखिरी में अगर IEST आ रहा हो तो वो पर्सन यानी कि नाउन को शो करेगा, और अगर Y आ रहा है तो प्रैक्टिस एटीट्यूड को शो करेगा, और अगर IC या OUS आ रहा है तो वो आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। लिविंग अलोन एंड लाइकिंग इट, एस्थेटिक इज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एस्केट्स, मॉन्क्स और हर्मिट। सो बच्चों ये ग्रीक फॉर्म से लिया गया है जिसका मतलब है मॉन्क या हर्मिट, साधु या संत। अ मॉन्क लिव्स अ लॉनली लाइफ, नॉट फॉर हिम द प्लेजर ऑफ द फ्लैश स्पोर्ट्स, द लाफ्टर एंड मैरिजमेंट ऑफ कन्वेंशनल गैदरिंग्स, द डिसिपेशंस ऑफ हाई लिविंग, rather days of contemplation, study and rough toil, nights on a hard bed in a simple cell, and the kind of self-denial that leads to a purification of the soul. That person is an ascetic who leads an existence voluntarily, of course, that compares his austerity, simplicity and rigorous hardship with the life of a monk। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आप को सामाजिक सुख सुविधाओं से दूर रख लिया हो, उसको बोलते हैं आप एस्केटिक, अपनी इच्छा से जो ऐसा काम करता हो। द प्रैक्टिस इज एस्केटिज्म, इसकी प्रैक्टिस को बोलते हैं एस्केटिज्म, और इसका एडजेक्टिव होगा एस्केटिक। अब कुछ वर्ड्स का आप लोग रिव्यू ले लीजिए, जितना अब तक आपने पढ़ा है उनको देख लेते हैं। पहला वर्ड था आपका ईगो, ईगो का मतलब सेल्फ यानी कि मैं, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोमेनिस्ट, बहुत सारे वर्ड पढ़ाए थे मैंने आपको। एल्टर मतलब अदर यानी कि अन्य, एक ऐसा जो बिल्कुल आपके जैसा ही हो, एल्टर ईगो पढ़ा था हमने एक वर्ड। एल्टर का मतलब बच्चों एक्सचेंज होता है, यानी कि एक के बदले में दूसरी को चीज ले लेना, जस्ट इसी से बना आपका एल्ट्रो।
अगला वर्ड है आपका इंट्रो मतलब अंदर, जैसे कि इंट्रोवर्ट, इंट्रोडक्शन। एक्सट्रो मतलब बाहर की साइड, एक्सट्रोवर्ट जैसे कि आउटसाइड। वर्टो मतलब टर्न होना, जैसे कि इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। एम्बी का मतलब बोथ, जहाँ पे आप लोग बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं, जैसे कि एम्बीडेक्स्ट्रस। मिजिन मतलब हेड, जैसे कि मिजनथ्रोप, मिजोगाइनिस्ट, बहुत सारे वर्ड्स हैं आपके। एंथ्रोप्स मतलब मैनकाइंड, गाइनी मतलब वुमा, गैमोस मतलब मैरिज, और एस्केटिस मतलब मॉन्क्स। सेंट्रम मतलब सेंटर यानी कि केंद्र। मेनिया मतलब किसी चीज के प्रति मैडनेस, सनकपन किसी चीज के प्रति। डेक्स्टर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो राइट हैंडेड हो। सिनिस्टर यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो लेफ्ट हैंडेड हो। गॉश का मतलब भी है लेफ्ट हैंडेड से ही, और ड्रॉइड का मतलब भी है राइट हैंड से। बच्चों गॉश और ड्रॉइड जो है आपके, ये फ्रेंच भाषा के रूट वर्ड है। अगला है मोनोज। मोनोज मतलब वन, बाई मतलब टू, पोली मतलब मैनी, एंड्रोज मतलब मेल। ईस्ट जब आप किसी वर्ड में लगा देंगे तो वो बनेगा व्यक्ति के लिए। अगर वाई लगा देंगे तो उस काम को करने वाला, प्रैक्टिस किसी काम करने वाला। और OUS लगा देंगे तो बन जाएगा एडजेक्टिव। और अगर ITY लगा देंगे तो वो उसकी बताएगा क्वालिटी या कंडीशन। यस गाइस, यूजिंग द वर्ड, यहाँ पे से ईच वर्ड अलाउड, आपको सभी वर्डों को जोर के बोलना है। हियर इट इन योर ओन वॉइस, अपनी आवाज में आपको उन्हें सुनना है। से इट ऑफन इनफ सो दैट यू फील कंफर्टेबल विद इट, इतनी जोर की बोलना है बच्चों मेरे साथ साथ आपको, जिससे आपको ईजिली महसूस कर सके। नोटिंग केयरफुली फॉर्म द फोनेटिक spelling exactly how it should sound. Remember that the first crucial step in mastering a word is to be able to say it with ease and assurance. बट यहाँ पे वर्ड दिया गया है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस जो वर्ड यहाँ पे थोड़ा कैपिटल लिखा गया है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा जोर देके बोलना है, एम्बीडेक्स्ट्रस। अगला वर्ड है आपका एम्बीडेक्स्ट्रिटी, डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रिटी। फोर्थ वर्ड है डेक्स्ट्रिटी, सिनिस्टर, सिनिस्टर। सिक्स वर्ड देखिएगा गोश, गोश। अगला वर्ड है गोश्री, गोश्री, एड्रोइट, एड्रोइट। नाइन्थ वर्ड है एड्रोइटनेस। टेंथ है आपका एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। अगला है आपका एंथ्रोपोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिस्ट सॉरी। अगला है आपका एंथ्रोपोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल। नेक्स्ट है आपका फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट है आपका फिलेंथ्रोपी। नेक्स्ट है आपका फिलेंथ्रोपिक। नेक्स्ट है आपका गिनेकोलॉजिस्ट, गिनेकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है आपका गिनोकोलॉजी। नेक्स्ट है आपका गिनोकोलॉजिकल। अगला है आपका मिनोगेमिस्ट, मिनोगेमी और मिनोगेमस। कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड? यस, आप लोग इसको प्रोनाउंस एक बार कर ही चुके हैं मेरे साथ में गाइस। वर्ड के मीनिंग मैं आपको एक बार बता चुका हूँ। यस, ये आपका प्रैक्टिस सेशन रहेगा पूरा। एक बार इन सभी वर्ड्स का मीनिंग मेरे साथ देख लीजिएगा फटाफट से। पहला वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस, यानी कि किसी काम को करने में एक्सपर्ट, जो अपने दोनों हाथ को यूज करने में एक्सपर्ट हो, उसे बोलते हैं आप लोग। इसी से बना आपका एम्बीडेक्स्ट्रिटी, डेक्स्ट्रस और डेक्स्ट्रिटी। सिनिस्टर यानी कि लेफ्ट हैंडेड व्यक्ति। गॉश भी लेफ्ट हैंडेड ही है, यानी कि ये आपका फ्रेंच भाषा का वर्ड है। गॉश्री भी उसी से बना है। एड्रोइट भी का मतलब होता है एक गुणवान व्यक्ति, राइट हैंडेड, लेकिन ये आपका फ्रेंच भाषा से है। अगला है आपका एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि मानव जाति से प्यार करने वाला। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिकल इसी से बना है। फिलेंथ्रोपी मतलब मानव जाति को प्यार करने वाला, फिलेंथ्रोपिस्ट, और फिलेंथ्रोपी इसी से बना है, फिलेंथ्रोपिक भी। गायनाकोलॉजिस्ट महिला विशेषज्ञ, गायनाकोलॉजी, गायनाकोलॉजिकल इसी से बने हैं वर्ड आपके। मोनोगेमिस्ट यानी कि एक विवाह करने वाला व्यक्ति, मोनोगेमी और मोनोगेमस इसी से बना है वर्ड आपका। आगे बच्चों, बाइगेमिस्ट का मतलब दो विवाह करने वाला। पॉलीगेमिस्ट जिसके दो से अधिक विवाह हुए हों। पॉलीएंड्रिस्ट यानी कि एक ऐसी महिला जिसके एक से अधिक हस्बैंड हों। मिज़ेंथ्रोपिस्ट मानव जाति से नफरत करने वाला। मिजोगाइनस महिला से नफरत करने वाला। मिजोगैमी शादी से नफरत करने वाला। एस्केटिज्म मतलब सन्यासी का सा जीवन बिताने वाला। तो बच्चों, ये थे आपके कुछ वर्ड। चेक ऑन योर कॉम्प्रीहेंशन, सी हाउ सक्सेसफुली यू कैन मैच द वर्ड एंड मीनिंग। पहला वर्ड है आपका एम्बीडेक्स्ट्रस, कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल, अपने दोनों हाथों को इक्वल स्किल के साथ में यूज करने वाला, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपको बच्चों ई करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा गाइस इसका? ई। यस, अभी मैंने आंसर छुपाए हुए हैं, आप लोग भी मेरे साथ साथ इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेक्स्ट्रस, यानी कि स्किलफुल, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आपका सिनिस्टर,
क्या आपका सिनिस्टर, एविल और थ्रेटनिंग यानी कि ए। उससे अगला वर्ड है गॉश, गॉश, ऑकवर्ड और मिज़ेंथ्रोपिक यानी कि हेटिंग मैनकाइंड, हेटिंग मैनकाइंड। अगला देखिए गाइस, यहाँ पे आप इसको मैच करने की कोशिश कीजिएगा, आंसर छुपे हुए हैं, कोशिश कीजिएगा आप खुद से करने की। पहला वर्ड है आपका बच्चों एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी सिस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज, हेटेड ऑफ वुमा, इलीजिकल पोलैरिटी ऑफ मैरिज, स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ फीमेल एलिमेंट। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट का डी, फर्स्ट का डी। गायनाकोलॉजी, गायनाकोलॉजी स्टडी ऑफ फीमेल एलिमेंट। मोनोगेमी सिस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज, बाइगेमी इलीगल यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। मिजोगैमी हेटेड ऑफ वुमा। नेक्स्ट देखिएगा आगे, इनको मैच कीजिएगा। अगला वर्ड है पॉलीगेमी, पॉलीगेमी यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक से ज़्यादा शादियाँ की हुई हों। कस्टम इन विच वन मैन हैज़ मैनी वाइफ्स। मिजोगैमी यानी कि नफरत करने वाला, हेटेड ऑफ मैरिज यानी कि ई। एस्केटिज्म, एस्केटिज्म यानी कि डिवोशन टू अ लोनली एंड ऑस्टर्स लाइफ। फिलेंथ्रोपी, फिलेंथ्रोपी यानी कि मानव जाति से प्यार करने वाला, लव ऑफ मैनकाइंड। और एडोल्ट्रेस मतलब स्किल एंड क्लेवरनेस। ये कुछ फिर से आगे गाइस, इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, खुद से कीजिएगा करने की कोशिश इनको सबको। यस गाइस, उसके बाद में आपको बताना है कि यस या नो। कैन एम्बिडेक्स्ट्रस पीपल यूज either the left or right hand equally well? Yes. Should a surgeon be manually dexterous? Yes. Is a sinister looking person frightening? Yes. शुरू के तीनों यस हैं आपके। Is gauchery a social assist? No. Is an adroit speaker likely to be a successful lawyer? Yes. गुणवान है वो। Is a student of anthropology interested in primitive tribes? Yes. Does a gynecological have more male than female patients? Yes. No, sorry, माफी चाहूँगा, उल्टा हो गया था। Is monogamy the custom in Western countries? Yes. Is a misogamist likely to show tendencies towards polygamy? No. Is a bigamist breaking the law? बिल्कुल ब्रेकिंग द लॉ ही है, दो शादियाँ करना। इज अ फिलेंथ्रोपिस्ट जनरली अल्ट्रुस्टिक, फिलेंथ्रोपी का मतलब अल्ट्रुस्टिक यानी कि मानव जाति पे परोपकार करने वाला। यस। डज अ मिज़ेंथ्रोपिस्ट एंजॉय ह्यूमन रिलेशनशिप? क्या मिज़ेंथ्रोपिस्ट जो है ह्यूमन रिलेशनशिप को एंजॉय करता है? जी नहीं, वो तो नफरत करता है। डज अ मिज़ोगाइनिस्ट एंजॉय फीमेल कंपेनियनशिप? नो। आर अनमैरिड पीपल नेसेसरीली मिज़ोगैमस? जो अनमैरिड लोग हैं वो ज़रूर मिज़ोगैमस ही होंगे? नो। Are bachelors necessarily misogynous? No. Is asceticism compatible with luxuries, living, and the pursuit of pleasure? No. Does a polyandrist have more than one husband? Yes. So guys, इस तरह से आप भी जवाब दे सकते हैं। और अब यहाँ पे आप वर्ड्स लिख सकते हैं इनके लिए। जैसे कि आपने कहा, मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, बाकी खुद कीजिएगा। 20 वर्ड्स हैं, आप लिख के देखिएगा। पहला वर्ड है फिलोसफी ऑफ लिविंग ऑस्टरली यानी कि एस्केटिक, एस्केटिज्म सॉरी। हेटेड ऑफ वुमा यानी कि मिजोगाइनी, मिजोगाइनी। हेटेड ऑफ मैरिज मिजोगैमी, मिजोगैमी। हेटेड ऑफ मैनकाइंड मिज़ेंथ्रोपी, मिज़ेंथ्रोपी। आपने कहा स्किलफुल यानी कि डेस्ट्रस। सो गाइज ये 5 मैंने आपको कराए हैं, बाकी आप खुद से कोशिश कीजिए करने की। 6 से लेकर के आपको आगे करना है, खुद से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका आप, और वर्ड्स लिखने की कोशिश कीजिएगा। आपको काफ़ी अच्छी वोकैबुलरी मजबूत हो जाएगी। यहाँ नीचे आंसर भी है हालांकि, लेकिन इसको बाद में कीजिएगा। इस गाइस यहाँ पे फिर आपको ऑप्शन वाइज भी दे रखा है, आप उससे भी चूज कर सकते हैं। फिर आप इनके मीनिंग लिख सकते हैं यहाँ पे। ईगो का जैसे कि सेल्फ है, यस अपनी तरफ से आपको पता है। एल्टर मतलब अदर है। वर्टो मतलब टर्न है। मिजिन मतलब हेट है। एंथ्रोस मतलब मैनकाइंड है। 6 मतलब गाइनी मतलब वुमा है। गैमोज मतलब मैरिज। सेंटर मतलब सेंटर है। डेस्ट्रस मतलब राइट हैंड से है। ड्रोइड मतलब राइट हैंड से ही है। मोनोस मतलब वन, और एंड्रोस मतलब मेल। इस गाइस तो यहाँ पे और बहुत सारे वर्ड्स आप बना सकते हैं। यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है यहाँ पे अच्छी खासी। सो यहाँ पे ख़त्म होती है फिलहाल आज की बात। सो गाइस
उम्मीद करता हूँ कि आपको यह आज का सेशन बहुत अच्छा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नोट्स बनाइएगा, वर्ड्स को लिखिएगा, आपको खुद आनंद आने वाला है गाइस। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।